नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल वायरल रिपोर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जगदीप धनखड़ का खुलासा और मोदी शाह पर सीधा सवाल। ये वही धनखड़ हैं जो देश के दूसरे सबसे बड़े पद तक पहुंचे, लेकिन आज हालत यह है कि उन्हें विधायक पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी सत्ता के शिखर पर था, अब पाई पाई के लिए मोहताज बताया जा रहा है। सवाल यही उठता है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर मोदी शाह की एक सोची समझी साजिश? राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि धनखड़ की यह दुर्दशा मोदी शाह की उस तानाशाही का सबूत है जो इनके सुर में सुर मिलाएगा उसे मलाई मिलेगी, लेकिन जो जरा सा भी सवाल करेगा उसकी राजनीतिक जमीन ही खिसका दी जाएगी। विपक्ष खुलकर कह रहा है धनखड़ को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वे अब मोदी शाह की अंधी हुकूमत से सवाल पूछने लगे थे। वो किसानों के हक की बात कर रहे थे और अब विपक्ष को भी तवज्जो देने लगे थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया गया। कहानी में कई परतें हैं। अचानक इस्तीफा, अचानक सियासी गायब होना और अब पेंशन के लिए अप्लाई करना, यह सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा। विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा खेल मोदी शाह की ओर से रचा गया है। विरोधियों को खत्म करने और सहयोगियों को डराने की सोची समझी चाल। हाल ही में लाया गया विवादित बिल जिसमें पीएम और सीएम को जेल भेजने का प्रावधान है, उसने तो साफ कर दिया कि सत्ता की भूख अब लोकतंत्र को निगलने लगी है। असल चिंता यह है कि सत्ता का नशा मोदी शाह का मानसिक संतुलन बिगाड़ चुका है। अब यह जोड़ी हर उस आवाज को कुचलना चाहती है जो इनके खिलाफ उठे, लेकिन इतिहास गवाह है तानाशाह चाहे जितनी ताकतवर कुर्सी पर बैठे हों, जब जनता का गुस्सा फूटता है तो ताज भी गिर जाता है और साम्राज्य भी ध्वस्त हो जाता है। धनखड़ की चुप्पी से और अचानक गायब होने से ही लोग मोदी शाह को कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। सोचो, अगर उन्होंने सचमुच जुबान खोली और मोदी शाह के काले कारनामों का पर्दाफाश किया तो हालात क्या होंगे? आज जो ताकतवर नजर आ रहे हैं वही कल जनता के गुस्से की आंधी में बिखर सकते हैं। राजनीतिक पंडित साफ कह रहे हैं यह मामला सिर्फ धनखड़ का नहीं है, ये उस तंत्र की निशानी है जहां लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है। विपक्ष अब खुलकर धनखड़ के साथ खड़ा है और माहौल यही संकेत दे रहा है कि मोदी शाह का साम्राज्य अब ढलान पर है। सत्ता से चिपके रहने की जिद और विरोधियों को मिटा देने की सनक, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।